बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 दिसंबर 2022 बरोज़ जुमातुल मुबारक सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जदा बारिश का क्लाउड सीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं। मौसमियात। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के माहिर अकील अल अकील का कहना है कि जुमेरात की शब जदा में होने वाली बारिश का क्लाउड सीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं। मुतवक्का बारिश के हवाले से मरकज़ ने पहले ही हाई अलर्ट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जुमेरात से हफ्ते तक जदा और दीगर इलाकों में बारिश का कभी इम्कान है। अल अखबारी टीवी चैनल से बात करते हुए माहिर मौसमियात अकील अल अकील ने कहा कि मक्का रीजन में क्लाउड सीडिंग है, जिसे मसनूई बारिश कहते हैं, उसका कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। होने वाली बारिश के हवाले से मरकज़ की जानब से पहले ही इंतबाह जारी किया जा चुका था। वाज़ेह रहे कौमी मरकज़ बराए मौसमियात की जानब से अगस्त 2022 में सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मसनूई बारिश के लिए ऑपरेशन किए गए थे, जिसमें 4 मखसूस तैयारों के ज़रिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए क्लाउड सीडिंग के दूसरे मरहले का आगाज़ किया गया था। सऊदी अरब में गैर मुल्की असासे से $453 तक पहुँच गए। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने नवंबर से मुतालिक अपनी माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। बैंक का कहना है कि अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर के दौरान गैर मुल्की असासों में 1.5% का इजाफा हुआ। सेंट्रल बैंक में गैर मुल्की असासे $453 तक पहुँच गए। अरेबिया नेट के मुताबिक सामा का कहना है कि सऊदी बैंकों ने प्राइवेट सेक्टर के इदारों और कंपनियों को बड़े पैमाने पर कर्जे दिए। माहाना इजाफा 0.5% हुआ। बैंकों ने कुल मिलाकर 2.295 ट्रिलियन रियाल मालियत के कर्जे जारी किए। सामा ने बैरून मुमलिकत करेंसी नोट्स में सरमायाकारी में इजाफा किया। नवंबर के आखिर में इसका हजम 1141.78 जो अरब रियाल हैं वहाँ तक पहुँच गया। बैरून मुमलिकत करेंसी नोट्स में सामा की सरमायाकारी उसके कुल असासों का 58% है। अलुला में सहराई पोलो नए साल नए अंदाज में। अलुला रॉयल कमीशन और फ्रांसीसी पोलो क्लब सेनेट ट्रोपिस हॉर्वर्ड बासी के दरमियान 26 से 28 जनवरी 2023 के दौरान अलुला डेजर्ट पोलो टूर्नामेंट जो है वो मुनक्किद किया जाएगा। और सबक वेबसाइट के मुताबिक अलुला पोलो के शौकीन के लिए मौसम गर्मा का पसंदीदा तरीन मुकाम है। सहराई पोलो टूर्नामेंट का तीसरा एडिशन अब तक होने वाले मुकाबलों में से मुख्तलिफ होगा। इसमें 8 टीमें शरीक होंगी। दुनिया भर में पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी इनकी क़यादत करेंगे। जद्दा में तूफ़ानी बारिश निज़ाम ज़िंदगी जो है वो जुज़वी मुतासिर हुआ। जुमेरात की रात जद्दा समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी जुज़वी तौर पर मुतासिर हुआ। रात गए तक जो है वो रात तक देर तक बारिश जो है वो जारी रही। कई सड़कें ज़ेर आब आईं, जबकि अंडर पासिस में पानी भर जाने की वजह से इंतज़ामिया ने उन्हें बंद भी किया था। अचानक शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस सड़कों पर ट्रैफिक जैम हुआ। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात 29 दिसंबर को रात 10 बजे शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश के हवाले से शहरी दफा की जानब से लोगों के मोबाइल फ़ोन्स पर जो वार्निंग मैसेजेस भी भेजे जाते रहे। शहरी दफा समेत दीगर एहलकारों के स्टाफ ने नशेबी इलाकों और अंडर पासिस पर ड्यूटी दी। बल्दिया की जानब से भी शहर में पानी निकालने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए ताकि शहर के मुतासरा मकामात पर ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखा जा सके। कुछ सड़कें ज़ेर आब आने की वजह से कई गाड़ियाँ उसमें फंसी, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात की जानब से जद्दा समेत मुतअद्दिद इलाकों में जुमेरात की शब मुतवक्के बारिश की पहले ही इतला दी गई थी, और जिसके फौरी बाद शहरी दफा और बल्दिया की जानब से तमाम इलाकों में जो है वो यूनिट तैनात किए गए थे। और शहरी दफा की जानब से एहतियाती इकदाम के पेश नज़र जो है अंडर पासिस के बाहर खसूसी कश्तियाँ भी खड़ी की गई ताकि किसी भी एमरजेंसी सूरत में उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा सऊदी खबरसा एजेंसी SPA ने कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के हवाले से कहा कि जद्दा और बहरा में जुमेरात की शब होने वाली बारिश का सिलसिला जुम्मा तक जो है आज तक जारी रहने का इम्कान है। मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि सड़कों पर सफ़र करने वाले खसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सैलाबी रेलों के गुजरगाहों में क़याम करने से गुरेज करें। दूसरी जानब शहरी दफा ने भी बारिश के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत जारी की हैं। शहरी दफा का कहना है कि लोगों के मोबाइल पर इंग्लिश और अरबी में मैसेजेस भेजने का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें कहा गया था कि तूफ़ानी जो बारिश है उसके पेश नज़र खसूसी एहतियाती तदाबीर करें, अशद ज़रूरत के अलावा घरों से बाहर ना निकलें। और इसके अलावा सिविल एविएशन की जानब से भी बयान जारी किया गया था कि मौसमी हालात के पेश नज़र कुछ फ़्लाइट्स में तख़ीर हुई। बयान में मज़ीद कहा गया कि जिन फ़्लाइट्स की रवानगी जो है मुतासिर हुई है उनके मुसाफिर अपनी एयरलाइन से रब्ता करें। कहवा फ़रोश खातून ने वज़ीर अफरादी क़ुव्वत को रोक कर क्या कहा।
कहवा फरोश सऊदी खातून ने रियाद डिवीजन के दफ्तर के दौरे पर आए वजीर अफराधी क़ुव्वत समाजी बहबूद इंजीनियर जो है वो अहमद अलराजी को रोक कर अपनी कामयाबी की कहानी सुनाई। और सबक वेबसाइट के मुताबिक अलराजी इमारत के एक हिस्से से गुजर रहे थे जहां उन्हें कहवे की एक दुकान नजर आई। उन्होंने कहवा पीने की ख्वाहिश जाहिर की। खातून ने उनकी ज़ियाफ़त करते हुए उन्हें पेशे तजर्बे और कहवे की दुनिया के राजों के बारे में तफसील से बहुत कुछ बताया। कहवा फरोश खातून ने कहा, मेरा नाम फतबी अब्दुल मजीद और पिछले 5 साल से कहवे का कारोबार कर रही हूँ। अमरीकी इंटरनेशनल कॉफ़ी सोसाइटी से ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है। अंग्रेज़ी, फ़िलिपाइनी और इंडोनेशियाई ज़ुबानों पर अबूर हासिल है। मुझे कहवा फ़रोख्त तैयार करने में लुत्फ़ आता है। मुझे मालूम है कि कामयाब मुस्तकबिल कहवे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहवे के कारोबार से मुंसलिक कई सऊदी नौजवानों की कामयाबी के किस्से भी सुनाए। जलाने वाली लकड़ी फ़रोख्त करने पर शहरी गिरफ्तार। कसीम रीजन में पुलिस ने माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब शहरी को हिरासत में ले लिया। मुल्ज़िम के कब्ज़े से बड़ी मिकदार में जलाने वाली लकड़ियाँ बरामद कर लीं जिन्हें फ़रोख्त के लिए मार्केट ले जाया जा रहा था। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के हवाले से मज़ीद कहा गया कि वज़ारत दाखिला की जानिब से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्तों को काटना मना है। दरख्तों को काट कर उसकी लकड़ी फ़रोख्त करने वालों को गिरफ्तार करके उन्हें कानून के हवाले किया जाता है। इस सिलसिले में इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की टीमें मुख्तलिफ़ मकामात पर गश्त करती हैं ताकि खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया जा सके। इंटरनेट पर जो है मंशियात की तजारत करने पर कैद और 30 लाख रियाल जुर्माना। इदारा प्रोसिक्यूशन का कहना है कि इंटरनेट पर मंशियात फ़रोख्त करने पर 5 साल कैद और 30 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक इदारा प्रोसिक्यूशन ने इस हवाले से ट्विटर पर मज़ीद कहा कि किसी भी किस्म की मंशियात की खरीद फ़रोख्त, तैयारी, स्मगलिंग काबिल सज़ा जुर्म है। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि इंटरनेट पर मंशियात की खरीद फ़रोख्त और उसकी नुमाइश या इस्तेमाल की तरकीब दिलाने के अलावा मंशियात के इस्तेमाल के तरीक़ों को वाज़ेह करना भी कानूनन जुर्म है। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मंशियात के किसी भी काम में मुलव्विस अफराद को कैद और जुर्माने का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वेबसाइट को बंद करके ज़ेरे इस्तेमाल कंप्यूटर और आलात भी हुकूमती तहवील में ले लिए जाते हैं। एक मोबाइल नंबर पर 2 अफराद हैं उनके अबशर के अकाउंट बन सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में वज़ारत दाखिला की डिजिटल सर्विसेज की फ़राहमी के लिए अबशर पोर्टल की सहूलत फ़राहम है। अबशर पोर्टल पर अकाउंट बनाना हर एक के लिए लाजमी है, चाहे वो सऊदी शहरी हो या सऊदी अरब में रहने वाला गैर मुल्की। जवाज़ात की सर्विसेज के अलावा अबशर का अकाउंट मोबाइल फ़ोन सिम हासिल करने के लिए भी ज़रूरी होता है। डिजिटल सिस्टम के ज़रिए मोबाइल फ़ोन इकामा नंबर से लिंक होता है जिसके लिए अबशर अकाउंट की ज़रूरत होती है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि एक ही मोबाइल नंबर पर 2 लोगों के अबशर अकाउंट बन सकते हैं। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि अबशर अकाउंट के लिए मोबाइल फ़ोन नंबर लाजमी है। जिस शख्स के इकामे पर फ़ोन रजिस्टर्ड होगा उस शख्स का उस नंबर पर अबशर अकाउंट बन सकता है, किसी दूसरे का नहीं। एक मोबाइल फ़ोन पर एक शख्स की रजिस्टर्ड जो है वो होगा। 2 अफराद एक मोबाइल पर अबशर अकाउंट नहीं बना सकते। वाज़ेह रहे कि अबशर अकाउंट बनाते वक्त जवाज़ात में मौजूद कंप्यूटर पर अपनी मालूमात फ़ीड की जाती हैं जिसके साथ ही वो मोबाइल नंबर फ़ीड किया जाता है जो अकाउंट होल्डर के इकामा पर रजिस्टर्ड होता है। मोबाइल नंबर पर बनाए जाने वाले अबशर अकाउंट का पिन कोड ऑटोमेटिक तरीके से भेजा जाता है जिसे बाद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील किया जा सकता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।